नमस्कार साथियों। साथियों, एनएस कोटल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। मैं दिलीप राज जायसवाल। एमपीपीएससी आयोग के मुख्यालय इंदौर में हम उपस्थित हैं, जहां पर एमपीपीएससी 2021 का इंटरव्यू कंटिन्यू है। हमारे साथ एक एस्पायरेंट जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं आज के इंटरव्यू के हालचाल। चलेगा। सबसे पहले सर जी, आपका नेम क्या है? मेरा नाम अंकित कुमार सिंह है। अंकित जी, आपका आज बोर्ड कौन सा था सर? मेरा मेहरा सर का बोर्ड मेहरा था। सर का बोर्ड था। एबीसी बी बोर्ड था सर। बी बोर्ड था। आज दो ही बोर्ड हैं। बिल्कुल 2 ही बोर्ड हैं आज। ओके। तो सर, आज इंटरव्यू की शुरुआत कहाँ से, किस तरह के प्रश्न से हुई? सर मेरी इंटरव्यू की शुरुआत सबसे पहले उन्हें नाम और रोल नंबर पूछा। उसके बाद मेरा पोस्ट प्रेफरेंस पूछा, क्योंकि नाम और रोल नंबर से संबंधित कोई प्रश्न उन्होंने जिस तरह का किया हो तो कुछ? नहीं, उन्हें बस बेसिक उन्हें पूछ लिया कि आपका नाम क्या है और आपका रोल नंबर क्या है। उसके बाद उन्हें अपना पोस्ट प्रेफरेंस के लिए क्वेश्चन पूछा उन्होंने। ओके। आपका पोस्ट प्रेफरेंस के लिए तो आपने कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस किया? एक्चुअली क्या है कि मैं पहले से पोस्टेड हूँ, सेकंड क्लास अफसर गेस्टेड अफसर की पोस्ट में हूँ। ओके। तो मेरा जो प्रेफरेंस था सिर्फ 4 ही था। डिप्टी कलेक्टर था, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार था, ओके। डीएसपी इसलिए नहीं था कि मेरे हाइट फिजिकल ओके। उसके बाद सीएमओ था और सीटीओ था सीटीओ था, सीएमओ था और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार था और डिप्टी कलेक्टर था। तो इससे संबंधित क्या क्वेश्चन था? इससे संबंधित बेसिकली उन्होंने प्रेफरेंस के बाद प्रेफरेंस से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा था। क्रम पूछ लिया, क्रम उसके पूछ बाद लिया। हाँ, नेक्स्ट पूछ लिया। उसमें था उनने करंट के तौर पे उनने चुनाव से संबंधित क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि मैं विदिशा में पोस्टेड हूँ। तो वहाँ एक फेमस हस्ती जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का वो है, तो इसे वहाँ से क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था। किस तरह का प्रश्न था चुनाव का? कि आपके मतलब आप विदिशा से हैं, तो विदिशा जो लोकसभा सीट से हैं, कौन उम्मीदवार खड़े हुए हैं, कौन कौन है? तो मैं बोला सर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी खड़े हुए हैं। बोले सर उनका और वहाँ मतलब पुराना जगह भी है, वो चीजें वहीं से रिलेट करते हैं, इसलिए वो क्वेश्चन मुझे लगता है पूछा गया था वो चीज। ओके। नेक्स्ट फिर कहाँ गए फिर? फिर उसके बाद उनने मेरे डिपार्टमेंट में गया, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में गया। उनने मुझसे ये पूछा कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, ओके। आपने बीकॉम किया है, एमबीए किया हुआ है, तो आप तो एक अच्छी जगह पे और अच्छे अपने चीजों से रिलेटेड वाले उसमें पोस्ट में गए हैं कि आप इंडस्ट्री में हैं और आप मैनेजमेंट में हैं। आपका 12th और ग्रेजुएशन या जो भी आपकी डिग्री है, एमबीए वगैरह, वो आपका बिजनेस फील्ड से ही है, उद्योग फील्ड से ही है। तो आपके लिए तो मेरा बेसिक था जो शुरू से ही मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर था। पहला तो मैं डिप्टी कलेक्टर ही बनना चाहता था। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार एक बहुत अच्छी पोस्ट थी जो एसटी कैटेगरी में थी। तो मेरा ये था कि मैं ये चारों को ही लेना चाहूँ, जो शुरू में मैंने भी प्रेफरेंस शुरू में भी यही भरा था। बट 2019 में डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार था नहीं, कैटेगरी में नहीं था, और दूसरे कैटेगरी में, तो उसी वजह से मैंने भरा नहीं। तो पहले से था, इसलिए मैंने ये 4 प्रेफरेंस भरा था। ओके। और किसी कोर सब्जेक्ट से संबंधित कुछ क्वेश्चन? कोर्स सब्जेक्ट से संबंधित एक दूसरे मेंबर ने पूछा था, एमबीए से पूछा था उनने। मेरे एमबीए को रिलेट करके उनने इंडस्ट्री से क्वेश्चन बना के पूछा था। कैसा? कि कि आप कैसे एक मैनेजमेंट करेंगे कि अभी हमारा जो मध्य प्रदेश है ये कृषि प्रधान राज्य है, तो आप इंडस्ट्री से हैं, तो आप बताइए कि आप अपने मैनेजमेंट का जो नॉलेज है इंडस्ट्री को कैसे पूरे एमपी में एक्सपांड करेंगे, क्योंकि एमपी में जो इंडस्ट्री है कुछ स्पेसिफिक जिलों में ही है ज्यादातर। तो उसको आप पूरे एमपी में कैसे एक्सपांड करेंगे और एमपी को एक कृषि से इंडस्ट्री सेक्टर में कैसे बदलना, कैसे कन्वर्ट करेंगे, कृषि को और इंडस्ट्री दोनों को मिलाकर के किस तरह से एक्सपांड करना चाहेंगे। तो उस पर मैंने बताया था कि जो मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, मतलब विदिशा से, वहाँ सरबती गेहूं होती है। उसके बारे में मैंने बताया कि उसको हम जीआई टैग दिला के उसको वर्ल्ड लेवल पे करा सकते हैं। वहाँ का ओडीओपी जिला उत्पाद जो जिला एक जिला एक उत्पाद जो कृषि संयंत्र है उसको भी बढ़ा सकते, उसको भी हम वर्ल्ड लेवल पे ले जा सकते हैं। ऐसे करके हमने एक बेसिक जो बताने की कोशिश करी थी मैंने, तो मुझे लगता है कि उस आंसर से वो संतुष्ट हो गया था। और इसके अलावा और कुछ क्वेश्चंस? दूसरे मेंबर ने मुझे नर्मदा नदी के बारे में पूछा था, जो क्वेश्चन मतलब मैं अनूपपुर से बिलोंग करता हूँ और मेरी पढ़ाई जवाहर नवोदय विद्यालय अमरकंटक से हुई है। तो वो नर्मदा नदी को लेकर वो क्वेश्चन पूछे। किस तरह का प्रश्न था नर्मदा नदी को लेकर? कि उनने मुझसे पूछा था नर्मदा नदी, जोहिला नदी और सोन नदी एक लोक कथा प्रचलित होती है इनके बारे में, तो कुछ वो लोक कथा सुनाई है हमने। तो वो लोक कथा जो भी वहाँ के हैं वो सब जानते हैं उस लोक कथा को, कि कैसे नर्मदा नदी गुस्सा आके पश्चिम दिशा में बदल गई। वो पश्चिम दिशा में बहने लगी और सोन नदी और जोहिला नदी जाके मिल गई और वो उत्तर पूर्व की ओर बहने लगी, क्योंकि अनूपपुर से ही इसका उद्गम होता है। इसलिए वो क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था, क्योंकि मैंने अपनी 6वीं से 12वीं तक की पढ़ाई अमरकंटक से करी है, तो वो क्वेश्चन आया।
तो आपका वो स्कूलिंग वहीं से हुई है? स्कूलिंग वहीं से हुई है ओके और मणिपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग भी करता हूँ इसलिए। ओके। करंट सिनेरियो से कुछ क्वेश्चंस और याद आ रहे हैं? करंट सिनेरियो से क्वेश्चन था, सिर्फ चुनाव को लेके था कि चुनाव को एक क्वेश्चन था कि चुनाव में जो अभी मतदान हो रहे हैं इतना कम प्रतिशत क्यों आ रहे हैं। हाँ, इसका कारण बताइए। हाँ, और क्योंकि मैं एक शासकीय सेवा में हूँ, तो हमारे क्या है कि स्वीप प्लान चलता है, तो स्वीप का फुल फॉर्म पूछा था उनने, और जो बीच में मैं अटक गया था, थोड़ा सा हेरिटेज हो गया था, बट होता वो है, पूरा कोई कंप्लीट हो issue गया था, ठीक है। नहीं। उसके बाद पूछा था कि हम कैसे आने वाले अभी 3 चरण में उसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं मतदान को, उसके बारे में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूछा था, तो मैंने हाँ, जहाँ जो तक प्रतिशतता कम हो रही है हाल के अंदाज में देखा जाए तो उसको आने वाले चरणों में कैसे बढ़ा सकते हैं? कैसे जो 3 चरण बाकी हैं उसमें से कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन बाकी पूछा गया था। ओके, कैसे प्रोत्साहन करें वोटर्स को या किस तरह से उनको मोटिवेट किया जाए? हाँ, उस पे क्वेश्चन था वो। ओके। और कुछ आपको याद आ रहा हो कहीं से भी? और मेरे बैकग्राउंड के बारे में पूछा गया था इनफॉर्मल तरीके से कि आप अपने बैकग्राउंड के बारे में जो इंटरव्यू खत्म होने के बाद जब उनने जाते जाते मुझे रोका, Okay. तो बोले इंटरव्यू क्वेश्चन नहीं है, बस हम आपके बैकग्राउंड के बारे में जनरली क्वेश्चन था, तो मैं बस बता दिया उनको। तो सर जी, आप कब से तैयारी कर रहे हैं इस फील्ड में? सर 2019 का मेरा पहला अटेम्प्ट था। पहला अटेम्प्ट? हाँ, पहले अटेम्प्ट में मेरी पोस्टिंग और जो मेरा सब कुछ हो गया था। पहला अटेम्प्ट, प्री मेंस इंटरव्यू सब कंप्लीट? बिल्कुल, पहले अटेम्प्ट में ही मेरा सब कुछ हो गया था सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इसका मूल मंत्र क्या है? पहले अटेम्प्ट में आपने प्री मेंस इंटरव्यू कंप्लीट करके आप पोस्टेड हो गए और आप डीसी और इस दिशा में अग्रसर हैं, तो सर इसका मूल मंत्र जानना चाहेंगे जो व्यूअर्स देखते हैं हमारे? मूल मंत्र तो आप अगर मैं बताना चाहूँ तो मूल मंत्र है आपकी सबसे पहले मेहनत, दूसरा है आपका डायरेक्शन या गाइडेंस। ओके। कि आप किससे डायरेक्शन या गाइडेंस लेते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं जब तैयारी करने आते हैं ना, कोई कहीं ना कहीं से हम गाइडेंस लेके ही आते जी हैं। सर, बिल्कुल। अगर आप एक अच्छा गाइडेंस या अच्छा डायरेक्शन आपको मिल जाता है तो आधा काम वहीं कंप्लीट हो जाता बिल्कुल है। correct। क्योंकि मुझे लगता है कि जहाँ ज्यादातर बच्चे कोचिंग जाते हैं वहां से उनको डायरेक्शन और गाइडेंस मिल जाता है। और दूसरा होता है सर हार्डवर्क। हार्डवर्क अगर आप हार्डवर्क के साथ अगर आपने स्मार्ट वर्क मिला दिया तो आपकी सफलता आपको हो जाएगी। बिल्कुल। हाँ, अब मुझे लगता है जो स्मार्ट वर्क होती है वो आपकी सिलेबस होता है, ओके। कि आप सिलेबस को अगर ध्यान से पढ़ते हैं। सर जैसे 2024 का 23 जून से स्टार्ट है जून को, तो उसके कुछ की पॉइंट्स बता सकें आप? जैसे कि मैं की पॉइंट तो यही बोलना चाहूंगा कि जैसे पीएससी के पुराने क्वेश्चन पेपर को देखा कि आप समझ सकते हैं कि पीएससी हमेशा 70 से 75 क्वेश्चन ऐसे हमेशा सिंपल देता है, जो हाँ, पर ईयर सबके रिपीटेड लिए उससे रिपीटेड मतलब इतना सिंपल होता है कि आप उसको 1 या 2 बार देख के आप आंसर लगा सकते हैं। ओके और अगर आपने उसको गलत कर दिया तो माफ करिएगा, आपका प्री निकलना फिर मुश्किल हो जाता है। ओके। हाँ, तो मुझे लगता है कि आप सिलेबस पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, और प्री के जो बनते हुए क्वेश्चन बिल्कुल गलत ना करें। ओके, तो केयरफुल भी ये करें, क्योंकि वो 75 या 77 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपसे बन रहे होते हैं, आपने कहीं ना कहीं से पढ़ा है, और आप उसको अगर गलत कर देते हैं तो फिर आपका मुश्किल हो जाता है प्री निकलना। दौड़ में आप थोड़ा सा रिस्की हो हाँ, जाते हैं। क्योंकि जहां तक मुझे पता है 2024 में पोस्टें बहुत कम है, जी तो सर। जिसकी वजह से कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगा, और कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ अगर ज्यादा गया तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। ओके, तो आप कुछ कंटेंट बताएं कहाँ से क्या पढ़ सकते हैं थोड़ा बहुत प्री के लिए 2024 में, अभी लास्ट 1 मंथ में? सर अभी मैंने बुक्स वगैरह या कंटेंट या कुछ मटेरियल आपके अनुसार? सब मार्केट में तो बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट अवेलेबल हैं, आप कोई सा भी कंटेंट पढ़ रहे हैं तो आप उसी को पढ़िए, एक बुक पे ही पढ़िए, क्योंकि आप बहुत सारे बुक्स लेके आ जाएंगे तो आप एक बुक को बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे। आप एक बुक से पढ़िए, कोई सा भी बुक्स ले आइए, किसी भी कोचिंग का बुक्स ले आइए, ज्यादातर कंटेंट आपको मिल जाएंगे उस चीज से। Okay. ऐसा कुछ नहीं है कि एक बुक में पूरी चीजें, हर बुक में कुछ ना कुछ छूटा है, बट लगभग आपका पूरा कवर करा देता है। ओके तो अब एक बुक पढ़िए, नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए और टेस्ट दीजिए। ओके। मेंस के लिए कुछ स्ट्रेटजी? मेंस के लिए स्ट्रेटजी तो ये है कि सर आपने अगर सिलेबस देख लिया तो आधा मेंस, अगर सिलेबस देख लिया, सिलेबस को समझ लिया, तो आधा मेंस की प्रिपरेशन आपकी वैसे ही हो जाती है। कि पीएससी के जो ट्रेंड रहा है हमेशा सिलेबस से उठा के क्वेश्चन पूछने का रहा, ओके और उससे सिलेबस से लगभग सभी चीजें उन्हें कवर करके रखी हैं। ओके। आउट ऑफ सिलेबस कभी नहीं? आउट ऑफ सिलेबस कभी नहीं रहती, बस थोड़ा सा पीएससी ने पिछले 2 टाइम से एक ट्रेंड चेंज किया है कि थोड़ा सा कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन बनाना स्टार्ट किया है। सब्जेक्ट डिपेंड करता है कि आप किस तरह हाँ, से समझ। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, आपने कंसेप्ट क्लियर किया तो आप वो क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ओके, तो सर जैसे हम जो वीडियो बनाते हैं और व्यूअर्स को हमें अपलोड करके दिखाते हैं, इससे किस हद तक मदद मिलती होगी या सहयोग मिलता होगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल मिलता है। आप अगर यूट्यूब पे जाइए तो बहुत सारे ऐसे वीडियो पड़े रहते हैं, क्योंकि सब वीडियो में, ये नहीं बोलता सब वीडियो में सभी चीजें मिल जाती हैं, बट हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिल जाता है जो
अपने एक एस्पिरेंट उसको यूज कर सकता है, वो रिलेट कर सकता है ओके कि जैसे मेरे जैसा नॉर्मल पढ़ने वाला बच्चा भी अगर किसी से अगर कुछ सीख सकता है, किसी वीडियो से कुछ जान सकता है, तो बिल्कुल उसके फायदे के लिए रहता है सर ये चीज। ओके जैसे आपके इंटरव्यू का वीडियो हम अपलोड करेंगे तो ये किस हद तक मदद करेगा न्यू व्यूअर्स के लिए जो एमपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाह रहे हैं, 12th वाले हैं या ग्रेजुएशन वाले जो एस्पायरेंट उनके लिए? सर मैं जो नए एस्पिरेंट है या पुराने एस्पिरेंट है, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा, आप सबसे पहले सिलेबस उठाइए, तैयारी करने से पहले सिलेबस देखिए, आप उसमें देखिए कि आपका मजबूत पक्ष कौन सा है। आप अगर कोई आपको हिस्ट्री बहुत अच्छे से आती है तो हिस्ट्री पे मेहनत करिए, हिस्ट्री के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। कोई सब्जेक्ट नहीं आता तो उसको बहुत अच्छे से पढ़िए। अगर आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना चीजें पढ़ाई जी। करना सीख लिया तो आपकी प्रिपरेशन बहुत आसान हो जाती है। ओके नहीं ऐसे ये वीडियो आपके इंटरव्यू का जो देखेंगे उनके लिए ये वीडियो क्या मदद कर सकता है? और सर जैसे मैंने बताया कि प्री के पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, मेंस की पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, दूसरा इंटरव्यू। हाँ। अगर इंटरव्यू अभी आने वाले लोग देखेंगे ओके तो उनके लिए तो सबसे पहले बात अपना डैफ कंप्लीट करिए, हाँ। क्योंकि आपकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पर पूछते हैं, आपका होम डिस्ट्रिक्ट और दूसरा करंट अफेयर। उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ये आपको Confidence देख करके बढ़ेगा। कि इन्होंने प्री में इस तरह से बताया, मेन से बताया, इंटरव्यू में जनरली क्वेश्चंस पूछते हैं जो व्यूअर्स होते हैं उनको बेनिफिट मिलेगा इससे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये है कि आप जहाँ से भी पढ़ाई कर रहे हैं आप एकदम कॉन्सेप्चुअल बेस पढ़ाई करिए। रटने की रटने वाला प्रोसेस था, मुझे लगता है पीएससी ने बहुत 2-3 अटेम्प्ट पहले से खत्म कर दिया है। तो आप अगर कॉन्सेप्चुअल बेस में रहेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ओके बहुत बहुत धन्यवाद सर। एनएस कोटल अकेडमी आपका शुक्रिया अदा करता है। आप जिस पोस्ट के लिए आपने चयन किया है उस पर आसीन हो, देश की समाज की सेवा करें। जय हिंद जय भारत।